नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो इनक्रेडिबल फैक्ट। स्वागत है आप सभी का एक और नए रोमांचक वीडियो में। दोस्तों, प्लेन की खोज 1903 में राइट ब्रदर्स ने की थी। ये खोज काफ़ी अनोखी थी क्योंकि यही एक चीज़ है जो हम इंसानों को आसमान में पक्षी जैसा उड़ा सकती है। साथ ही में प्लेन से ट्रैवल करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। हालांकि प्लेन का टिकट काफ़ी महंगा होता है, लेकिन जो सफ़र ट्रेन या किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट के जरिए कई दिन लग जाते हैं, वही सफ़र प्लेन के जरिए कुछ घंटों में हो जाता है। दोस्तों, पायलट का मानना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग यही दो स्टेज है जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती लोगों की जान ले सकती है और ऐसे में खतरनाक एयरपोर्ट हो तो टेक ऑफ और लैंडिंग में काफ़ी मुश्किल आती है और यहाँ पर सिर्फ एक्सपर्ट पायलट को ही लैंडिंग करने की इजाज़त दी जाती है। तो दोस्तों, सीट बेल्ट कस लीजिए ताकि हम लैंड कर सके दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही में बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे वीडियो मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए जानते हैं। नंबर 10 पे आता है प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट मार्टिन आइलैंड पर बनाया गया है, जिसके रनवे की कुल लंबाई 7,500 फीट है। दोस्तों, आप उड़ते हुए प्लेन के इतने पास कहीं नहीं हो सकते। यहाँ पे प्लेन सिर्फ 40 फीट ऊपर से गुजरता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की लैंडिंग भी खास होती होगी। लेकिन प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात ही कुछ और है, जो कि माहू बीच के किनारे पर बना हुआ है और ये बीच का ही हिस्सा लगता है। यहाँ पर प्लेन की लैंडिंग समुद्र तट से काफी पास से होती है और टेक ऑफ के बारे में क्या कहना। प्लेन का इंजन समुद्र से सिर्फ 200 फीट पे स्टार्ट होता है, जिसकी जेट इंजन की हवा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बीच पे आती है। ये हवा इतनी घातक होती है कि कुछ अनजान लोग अपने आप उड़कर पानी में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि इसको भी ललकारते हैं। लेकिन जब प्लेन स्टार्ट होता है तो कुछ टिक पाते हैं तो कुछ उड़ जाते हैं। दोस्तों, इतने नीचे से प्लेन लैंड करने के कारण प्लेन के साथ फोटो खिंचाने और रोमांचक नज़ारे का आनंद लेने के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। इसी कारण ये दुनिया का 10वां सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। नंबर 9 पे आता है सी आइस रनवे अंटार्कटिका। दोस्तों, ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे नीचे और दूर बनाया गया एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट साउथ पोल के लिए है। अगर आपकी मंजिल साउथ पोल है तो आपको इस एयरपोर्ट पे उतरना होगा। यहाँ चारों तरफ पहाड़ और बर्फ ही बर्फ है। ये इतना दूर है कि आपको लगने लगेगा कि आप किसी और प्लेनेट पर आ चुके हो। ये एयरपोर्ट समुद्र पर बनाया गया है। जब सर्दियों का मौसम होता है तब बर्फ ठोस हो जाती है और ये एयरपोर्ट हर साल फिर से बनाना पड़ता है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर उतरने वाले हर प्लेन काफ़ी भारी होते हैं। दोस्तों, इस रनवे को करीब 200 टन के प्लेन को लैंड करवाना होता है। इस रनवे पर थोड़ी सी भी दरार आई तो समझो जान गई। दोस्तों, ये एयरपोर्ट खासतौर पर एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट के लिए बनाया गया है क्योंकि इनको यहाँ अंटार्कटिका के सर्वे के लिए आना पड़ता है। जब गर्मियों का मौसम होता है तब सारा सामान जहाज के जरिए लाया जाता है। जब मौसम खराब हो जाता है तब लैंडिंग करना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। साथ ही में यहाँ विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण सब कुछ पायलट पर निर्भर होता है। नंबर 8 पे आता है मादेरा एयरपोर्ट, पोर्तुगल। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे हवाईदार एयरपोर्ट माना जाता है। पूरी दुनिया में ऐसे कुछ एयरपोर्ट है जहां सबसे ज़्यादा हवाएं चलती है। किसी भी पायलट के लिए सबसे मुश्किल होती है क्रॉस एयर। किसी भी वक्त हवा प्लेन को रनवे से दूर उड़ा सकती है। यहाँ लैंडिंग के लिए पायलट को हवा से मुकाबला करना पड़ता है। यहाँ के रनवे पर करीब 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं बहती है, जिसके कारण यहाँ हर महीने करीब 10 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है। यहाँ करीब साल भर में 2300 फ्लाइट लैंड होती है। दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ पायलट पर निर्भर होता है कि जबरदस्ती लैंड करना है या वापस उड़ जाना है। लैंडिंग न होने के कारण प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर घबरा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और यहाँ ये अक्सर होता है, बार बार होता है और लगातार होता है। नंबर 7 पे आता है लुक्ला एयरपोर्ट, नेपाल। दोस्तों, ये एयरपोर्ट हिमालय पर बनाया गया है, जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये रनवे काफ़ी छोटा है और खतरनाक भी, जिसकी कुल लंबाई 1500 फीट है। दोस्तों, यहाँ पर छोटी सी गलती भी काफ़ी महंगी साबित हो सकती है और साथ ही में यहाँ अच्छे पायलट आने से डरते हैं। इस रनवे के एक तरफ दीवार है तो दूसरी तरफ गहरी खाई। दोस्तों, अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर जल्दी पहुँचना है तो आपको लुक्ला एयरपोर्ट से निपटना होगा। यहाँ आने का काफ़ी आसान तरीका है। ज़्यादा हाइट होने के कारण यहाँ हवा पतली होती है, जिसके कारण प्लेन के विंग्स कम लिफ्ट जनरेट करते हैं, जिसके कारण पायलट को स्पीड बढ़ानी पड़ती है ताकि प्लेन ऊंचाई पर उड़ता रहे। लुक्ला पर एक ही रनवे पर प्लेन और हेलीकॉप्टर लैंड और टेक ऑफ होते हैं। छोटा रनवे होने के कारण लैंडिंग के टाइम जोरदार ब्रेक लगाना पड़ता है क्योंकि रनवे के आखिर में एक पत्थर की दीवार है। 2010 में एक एयरक्राफ्ट सही वक्त पर रुक नहीं पाया था, जिसके कारण ये दीवार से जा टकराया, लेकिन खुशी की बात ये थी कि किसी को चोट नहीं आई। नंबर 6 पे आता है पारो एयरपोर्ट, भूटान। दोस्तों, अगर आपको भूटान जाना है तो आपको पारो एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा क्योंकि भूटान में एक ही एयरपोर्ट है और साथ ही में लंबे पहाड़ और हवा के कारण एयरपोर्ट काफ़ी खतरनाक हो जाता है।
पहाड़ के कारण पायलट को रनवे दिखाई नहीं देता, जिसके कारण लैंडिंग पायलट के अनुभव और कंट्रोल रूम से मिलने वाले सुझाव पर होती है, जो कि कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर प्लेन रात को लैंड नहीं होते, पहाड़ों के कारण प्लेन को सीधा लैंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पायलट को 45 डिग्री का एक टर्न लेके लैंड करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ बड़े प्लेन नहीं आते। और यहाँ पर 8 ही ऐसे पायलट है जो सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ब्रिटिश। दोस्तों, जब रेलवे हाईवे के बीच से गुजरती है तो आपने कभी ना कभी तो गेट खुलने का इंतजार किया होगा, लेकिन क्या हो अगर आपको प्लेन के टेक ऑफ या लैंडिंग का वेट करना पड़े। ऐसा ही कुछ होता है ब्रिटिश में। दोस्तों, जिब्राल्टर एयरपोर्ट के रनवे के बीच से एक हाईवे गुजरता है। जब प्लेन टेक ऑफ या लैंड होता है तो रोड के गेट बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी हादसा ना हो, जिसके कारण लंबा जान लग जाता है। ये रनवे सेकंड वर्ल्ड वॉर में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। दोस्तों, हैरान करने वाली बात ऐसी कि एयरपोर्ट अभी भी टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूज होता है। नंबर 4 पे आता है साबा एयरपोर्ट, नीदरलैंड। दोस्तों, साबा एयरपोर्ट साबा टापू पर बनाया गया है, जिसके रनवे की कुल लंबाई 1300 फीट है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा रनवे है। ये साबा एयरपोर्ट पर आने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि ये आइलैंड पूरी तरह से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। रनवे छोटा होने के कारण पायलट को लैंडिंग करने के वक्त काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। साथ ही में रनवे के एक तरफ समुद्र है तो दूसरी ओर पहाड़। अगर किसी पायलट ने सही टाइम पर टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं किया तो प्लेन सीधा जाकर समुद्र में गिरता है। इसीलिए यहाँ बड़े प्लेन की लैंडिंग नहीं होती, जिसके कारण ये दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। नंबर 3 पे आता है बारा एयरपोर्ट, स्कॉटलैंड। दोस्तों, अगर आप बारा एयरपोर्ट को आसमान से देखोगे तो आपको सिर्फ एक बीच दिखाई देगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट समुद्र के पानी से भरा रहता है, जिसके कारण कहाँ लैंड करना है ये समझ नहीं आता। लैंडिंग के वक्त पायलट के सुझाव पर लैंडिंग की जाती है, जिसके कारण ये कई बार घातक साबित होती है, क्योंकि पानी से भरे रनवे पर ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं और काफी सावधानी से पायलट को प्लेन को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये प्लेन पानी पर चलने के लिए नहीं बने हुए और यहाँ पानी इतना गहरा भी नहीं है कि उस पर प्लेन लैंड हो सके। और साथ ही में यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग की भी कोई सुविधा नहीं है। बारा एयरपोर्ट पर 3 रनवे है, लेकिन खराब मौसम और समुद्र की लहर के कारण एक ही रनवे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खुला रहता है। नंबर 2 पे आता है क्रॉस-लेवल एयरपोर्ट, फ्रांस। दोस्तों, अगर आपको लगता होगा कि एयरपोर्ट का रनवे सीधा और लंबा होता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के क्रॉस-लेवल एयरपोर्ट के रनवे के बीच एक ढलान बनी हुई है, जिसके कारण पायलट को लैंड करने में काफी दिक्कत आती है। और साथ ही में बर्फीली जगह और पहाड़ होने के कारण ये एयरपोर्ट और भी खतरनाक साबित होता है। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे छोटे रनवे में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 1700 फीट है। छोटा रनवे और बर्फ होने के कारण सेफ लैंडिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। नंबर 1 पे आता है काई तक एयरपोर्ट, हांगकांग। दोस्तों, काई तक एयरपोर्ट हांगकांग के कॉनलन शहर में बनाया गया था। लंबी बिल्डिंग और पहाड़ होने के कारण ये एयरपोर्ट काफी खतरनाक बन चुका था। साथ ही में यहाँ पर चलने वाली तेज हवा के कारण पायलट को लैंडिंग और टेक ऑफ करने में काफी मुसीबत आती थी। जब कोई प्लेन लैंडिंग कर रहा हो तो उसे काफी नीचे आना पड़ता है, जिसके कारण बिल्डिंग से टकराने का डर बना रहता है और ये प्लेन काफी पास से गुजरता है, जिसके कारण ये काफी अनोखा और भयानक दिखता है। सन 1998 तक ये एयरपोर्ट हांगकांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। एयरपोर्ट के एरिया में बड़ी बिल्डिंग और पहाड़ होने के कारण ये एयरपोर्ट बदल दिया गया और अच्छी बात यह है कि अब ये एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा एयरपोर्ट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। दोस्तों, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।